इनकम स्टेटमेंट साल के एंड में हम बनाते हैं, यानी 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है। अकाउंटिंग कैलेंडर आपका 12 महीने का होता है। जब साल का एंड आ जाता है यानी 364 या 365 डेज़, उस दिन हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाने का मकसद ये होता है कि हमें ये मालूम हो जाए कि हमारे कारोबार में इस साल कितना फ़ायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। यानी प्रॉफिट और लॉस को मालूम करने के लिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी नेट प्रॉफिट, खालिस मुनाफा या खालिस नुकसान को हम मालूम करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट जो बनाते हैं तो इसके हमारे पास स्टेप होते हैं। ठीक है, पहले हम इसको स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टेप पे, स्टेप 1 पे हम नेट सेल निकालते हैं। ठीक है, स्टेप 1 पे हमारे पास नेट सेल आ जाता है। स्टेप टू पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स या मर्चेंडाइज, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड। स्टेप 3 हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। स्टेप 4 पे हम बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। स्टेप 5 पे हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के स्टेप है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट नेट सेल निकालेंगे, उसके कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। यानी नेट सेल्स मुराद ये कि आप साल आपने कितने की सेल की है, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस करने के बाद। कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद वो होती है जो आपने सेल की है, ये जो सेल, इसकी कॉस्ट क्या थी। ठीक है, इन दो में से माइनस करने के बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। अभी किस तरह होता है देखें, आपके पास नेट सेल है, नेट सेल में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास निकल आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। यानी स्टेप 1 में से स्टेप 2 को निकालेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, ग्रॉस लॉस निकल आएगा। ठीक, पॉजिटिव में फिगर आ रही है तो आपका प्रॉफिट है, नेगेटिव में आ रही है तो लॉस है। मिसाल का नेट सेल आपका था 100, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी आपकी 80, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल गया 20। ठीक है, यहाँ पे क्या 100 आपने सेल की थी, 80 इसकी कॉस्ट थी, तो 20 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सही, अब देखें 100 आपकी सेल थी, कॉस्ट 110 थी, तो कितने का फ़र्क आ गया 10 आपके पास माइनस में आ गया, तो क्या आ गया आपका ग्रॉस लॉस आ गया, ये वाला, ये लॉस हो गया। ठीक है, ग्रॉस लॉस 100 सेल, कॉस्ट 110, तो ग्रॉस लॉस कितना आ गया 110, 10 आपके पास ग्रॉस लॉस आ गया। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस कर देते हैं एक्सपेंसेस को। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकला था 20, इसे माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास है फॉर एग्जांपल 5, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 15, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना निकाला था 20 में से माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी हमारे कारोबारी अखराजात जो थे उसको हमने माइनस किया, तो 15 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। यानी ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, तो आपका क्या निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब नेट लॉस किस तरह निकलेगा, अगर यही हम ले लें 20 ग्रॉस प्रॉफिट था, एक्सपेंसेस हमारे पास 25 हो गए, तो हमारा क्या निकल आएगा 5 नेट लॉस निकल आएगा। ये नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में फिगर आ रही है तो आपका लॉस है, पॉजिटिव में आ रही है तो आपका
प्रॉफिट है। तो ये इनकम स्टेटमेंट का एक समरी मैंने पेश कर दी। इनकम स्टेटमेंट आप किस तरह बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाने का आपके पास स्टेप है। सबसे पहले नेट सेल, पूरा इसका फॉर्मेट है। स्टेप 2 कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड। स्टेप 3 ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस देख लिया आपने किस तरह निकालते हैं। फोर्थ स्टेप है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कारोबारी अखराजात जो हमारे हैं वो है, जिसका नेट प्रॉफिट निकल आएगा, नेट लॉस निकल आएगा। तो इनकम स्टेटमेंट के आपके पास एक प्रोसीजर है, आपने उसी पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप उसी तरह बनाना है और स्टेप में आपने आगे पीछे नहीं होना है। सारी चीज़ें उसी तरह आपने रिकॉर्ड करनी है जिस तरह इसके फॉर्मेट में बना के आपको दिखाऊंगा।